दर्शकों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आज के इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रताप पर हो रहे संग्राम की। महाराणा प्रताप के शौर्य, पराक्रम और मातृभूमि के प्रति प्रेम की गाथाएं किसी से छिपी नहीं हैं। मेवाड़ का हर शख्स प्रताप की गौरव गाथाओं को सुनकर ही बड़ा हुआ है। मां की लोरियों के साथ दादी नानी की कहानियों में भी प्रताप की गौरव गाथाएं ही शामिल रही है। लेकिन इन दिनों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में 9वीं और 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में हो रही महाराणा प्रताप की कहानियों से छेड़छाड़ के विरुद्ध मेवाड़ के इतिहासकारों का आक्रोश देखा जा सकता है। यही नहीं, अब तो पाठ्यक्रमों में मेवाड़ के इतिहास में विचारधारा विशेष के लोगों द्वारा जानबूझकर छेड़छाड़ करने की भी बू आने लगी है। प्रताप पर संग्राम के इस विशेष सेगमेंट में हम बात करेंगे शहर के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर GL मेनारिया से, जिन्हें चलते फिरते इतिहास कोश के रूप में भी जाना जाता है। बहुत से सवालों के साथ उदयपुर न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर उग्रसेन राव पहुंचे चलते फिरते इतिहास कोश प्रोफेसर GL मेनारिया के पास। उदयपुर न्यूज पूछेगा सवाल और प्रोफेसर साहब देंगे सभी सवालों के तथ्यात्मक जवाब। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप स्वाधीनता के पर्याय रहे हैं और इतिहास की किताबों में महाराणा प्रताप के अध्याय से छेड़छाड़ की जा रही है। इस विषय पर क्या कुछ कहना है प्रोफेसर सर आपका? कि महाराणा प्रताप भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व, प्रताप का योगदान, विशेष रूप से महाराणा प्रताप का अपना जो जीवन है वो मेवाड़ के इतिहास की जो 1200-1500 साल की प्राचीन परंपरा है उसके ऊपर उनके प्रभाव है। बापा रावल मेवाड़ राज्य की स्थापना संस्थापक बापा रावल है। तो बापा रावल के बाद जितने भी खुमान रावल हुए हैं या महाराणा हम्मीर हुआ है, कुंभा हुआ है, सांगा हुआ है, विशेष तौर पर मेवाड़ के इतिहास में ही नहीं भारत के इतिहास में महाराणा संग्राम सिंह बहुत पावरफुल शक्तिशाली थे। उन्होंने विदेशी आक्रांता बाबर का प्रतिरोध किया खानवा युद्ध में। तो महाराणा प्रताप के पहले इनके पूर्वजों का जो प्रभाव है, नीतियों का प्रभाव है, देश की स्वाधीनता का जो कंसेप्ट है वो महाराणा प्रताप पर है। तो महाराणा प्रताप अपने पूर्वजों की जो नीतियाँ हैं वो विदेशी आक्रांता, चाहे वो यूनानी हो, अरब हो, हून हो, कुषाण हो, जितने भी विदेशी आक्रांता आते रहे, तो विशेष तो मेवाड़ का जो योगदान है वो अरबों का, तुर्कों का, अफगानों का और मुगलों के प्रतिरोध का है। तो प्रताप का जो मूल्यांकन है वो खाली 16वीं शताब्दी के संदर्भ में किया जाए तो राणा सांगा ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन जो पाठ्यपुस्तक में है महाराणा प्रताप को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। मैं समझता हूँ महाराणा प्रताप को सामाजिक विज्ञान किताब में जो हाईलाइट करने की बात है तो BA MA होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान किताब में केवल संकेत। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा। इस विषय से छेड़छाड़ नहीं बल्कि MA और BA होनी चाहिए। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या पाठ्य पुस्तकों में मेवाड़ के इतिहास को लेकर संतुलन बरता गया है या विचारधारा विशेष के लोगों ने पाठ्यक्रम निर्माण समिति में इस विषय पर अपना आधिपत्य कर लिया है? राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में महाराणा प्रताप को सामाजिक ज्ञान किताब में कवर पेज पे फोटो दिया है। अंदर प्रताप हल्दी घाटी का फोटो है एक अंदर। तो प्रताप को ही हाईलाइट करना की अपेक्षा अच्छा होता, बैलेंस होना चाहिए। मेरी मान्यता ये है, जैसे समीक्षा की गई, देखा गया कि महाराणा प्रताप के पहले राजस्थान के अन्य राज्यों में जैसे जोधपुर में जसवंत सिंह, डूगला राठौड़, सूरजमल, इसी तरह से पन्ना, मीराबाई, कुंभा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पाठ्यपुस्तकों में कोई संतुलन नहीं बरता गया और एक खास विचारधारा विशेष के लोगों ने इस पर आधिपत्य कर लिया पाठ्यक्रम निर्माण समिति में। क्या आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल यही ऐसा लगता है। ये अभी इसी वर्ष नहीं बल्कि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। ये सामाजिक ज्ञान किताब जो 10वीं क्लास 2020 में इंट्रोड्यूस हुई है तो ये पहले भी थी, ये समिति पहले भी थी और समिति में जो मेंबर्स हैं ऐसा लगता है कि NGOs है, निजी शिक्षण संस्थाएं हैं जैसे विद्यापीठ है, विद्याभवन है, वनस्थली है। राजस्थान के कई राज्यों में निजी संस्थाएं हैं जिनका बहुत अतीत है और उनमें से विशेषज्ञ बहुत ऐसे विशेषज्ञ हैं उनका कहीं नामोल्लेख नहीं। ऐसा लगता है कि सरकारी तंत्र है
अबुल फजलवादी ये पैटर्न, ऐसा लगता है मुगल काल के मुगलों ने अपना इतिहास लिखवाया तो अबुल फजल है, बदायूं नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान सरकार, कोई भी सरकार जो पाठ्यपुस्तक लिखती है उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वो सरकारीकरण हो। ये जो समितियाँ हैं, जो पाठ्य समिति हो चाहे लेखक मंडल हो, तो ये एक प्रकार का सरकारी तंत्र है, ऐसा प्रतीत होता है। होना चाहिए कि राजस्थान के सभी रजवाड़े, राजस्थान के इतिहास के सभी राज्यों के महापुरुष हो, महिलाएँ और विशेष तौर पर दूसरी जाति महिलाओं का कहीं उल्लेख ही नहीं है। सूरजमल जाट जो राजा हुआ है जिसने हमेशा टक्कर ली मुगलों से, और उनका नामोल्लेख नहीं है। इसी तरह मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान के सर्वांगीण इतिहास को प्रकाश में नहीं लाया जा रहा है और कुछ लोग केवल अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कुछ विशेष कालखंड को प्रकाश में ला रहे हैं और उनको पढ़ाया जा रहा है। एक और मेरा निवेदन, क्या आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, मैं ही कहना चाह रहा हूँ। एक मेरा निवेदन ये भी है, अब आप देखिए महाराणा प्रताप के बारे में, प्रताप की समाधि स्थल बंडोली, महाराणा प्रताप का अंदर फोटो चित्र नंबर 29 महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप कवर पेज में, तो ऐसा लगता है कि यह किताब ही महाराणा प्रताप को हाईलाइट करने के लिए बनी गई। बिल्कुल ठीक कहा सर। तो देखा आपने किस तरह से प्रोफेसर साहब ने मेवाड़ के इतिहास से हो रही छेड़छाड़ पर आपत्ति जताई है। सर, पाठ्य पुस्तकों में महाराणा प्रताप को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। क्या इस विषय को जानबूझकर विवादास्पद बनाया जा रहा है? महाराणा प्रताप को इतना ज़्यादा विवादास्पद बनाने का उद्देश्य ये भी है। ये किताब गत वर्ष पिछले समय थी, हल्दी का डेट का वर्णन आ रहा है, तो कोई निर्णायक ही नहीं। कहीं लिखा जा रहा है कहीं लिखा जा रहा है हल्दी घाटी को जो महाराणा प्रताप जीत गए, और किसी कक्षा स्तर में लिखा जा रहा है कि वही लेखक और वही समिति कि वो निर्णायक नहीं था। तो ऐसे विवादास्पद प्रकरण है, लगता है विवाद है, तो उसको ढंग से लिखा जाना चाहिए किसी भी को। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप को एक जगह तो अनिर्णित युद्ध बताया हल्दी घाटी का, और दूसरे स्थान पर उनको विजयी बताया गया, और पाठ्य निर्माण समिति जो है, पाठ्यक्रम निर्माण समिति, उसने ये मिलकर और ये उद्देश्यपूर्ण तरीके से ये सारा पाठ्यक्रम निर्माण किया है। क्या ये है बात आपकी? बिल्कुल सही साहब। एक और लगता है कि नो कोरिलेशन में नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जो हिंदुस्तान के इतिहास का महत्वपूर्ण हीरो है, पृथ्वीराज चौहान ने, जो कि एक बहुत बड़ा प्रताप के पहले हुआ, पृथ्वीराज चौहान का नाम उल्लेख भी नहीं, वो सीधा हम्मीर पे आया। हम्मीर चौहान रणथंभौर पर प्रकाश डाला गया। शेखा हुआ राव शेखा की अपेक्षा आप दुर्गा राठौड़ महत्वपूर्ण है। तो ऐसे व्यक्तियों का भी उल्लेख हुआ है जिनके बारे में इस स्तर पर, सामाजिक ज्ञान के स्तर पर इनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बैलेंस नहीं है। प्रोफेसर साहब का भी मानना है कि जानबूझकर प्रताप के विषय को विवादास्पद बनाया जा रहा है। सर, क्या सामाजिक विज्ञान की किताब में ऐसे कोई संकेत मिले हैं जिससे यह विचारधारा विशेष द्वारा लिखना साबित हो रहा हो? इसी पुस्तक, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में इकाई 3 में ये ब्रिटिश साम्राज्य, अब इसमें भी जो आपने बताया ना, एक विचारधारा को ये सिंबल है, वीर सावरकर। अब आप देखिए, एक सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, वीर सावरकर एक सुंदर सेनानी है, इसमें कोई डर नहीं, वीर सावरकर योगदान है, लेकिन सावरकर के 2 फोटो देना इट इंडिकेट्स किसी एक विचारधारा का प्रचार प्रसार है, जबकि सुभाष चंद्र बोस का नहीं है, विवेकानंद नहीं, चंद्रशेखर नहीं है, भगत सिंह का नहीं है। स्वतंत्र आंदोलन में इसी सामाजिक पुस्तक में जो चीज़ कही है, वो भारतीय स्वतंत्रता, देश की आज़ादी का इतिहास है, ब्रिटिश सन 1600 से 1947 तक का इतिहास। इसमें जो किसी प्रकार से अलावा सावरकर का न गांधी जी है, न अम्बेडकर है, न राजेंद्र बाबू है, विवेकानंद है, न राजा मोहन राय, न दयानंद सरस्वती। तो आप कहना क्या चाहते हैं? इसका मतलब ये उद्देश्यपूर्ण तरीके से इतिहास को भ्रष्ट किया जा रहा है। भ्रष्ट किया जा रहा है, बल्कि संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। मैं समझता हूँ कि संविधान की जो उद्देशिका है उसका बिल्कुल उल्लंघन है। उसके इट गोज अगेंस्ट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जो प्रीएम्बल है, संविधान के जो फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है पाठ्यक्रम निर्माण के, और उसके विरुद्ध है। और विद्यार्थियों संकल्प पत्र भराया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 51 का विद्यार्थियों संकल्प पत्र भरना पड़ता है, और इस संकल्प के हिसाब से इसमें कंटेस्ट नहीं।
विषय वस्तु में उसका कोई तालमेल नहीं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेवाड़ के इतिहास से हो रही छेड़छाड़ के सब्जेक्ट पर अपना अमूल्य समय उदयपुर न्यूज को दिया है। जाते जाते सर अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि इस बार जो पाठ्यक्रम निर्माण किया गया है क्या वह शिक्षा नीतियों के खिलाफ है, और यदि ऐसा है तो भविष्य में इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? शिक्षा नीति के जो मूल्य है, शिक्षा का जो एक कोरोना से तो कुछ लोग मरते हैं, कोरोना से तो एक कुछ लोग को समझ एक पीढ़ी मरती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में अगर इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक पढ़ी जाती है तो मैं समझता हूँ कई पीढ़ियों को मार रहे हैं। ये मेरा मानना है कि जनरेशन टू जनरेशन इतिहास के जो तथ्य है, फैक्ट्स है, यदि हम रॉन्ग फैक्ट देते हैं तो बहुत राष्ट्रद्रोह का काम है, इसी देश के साथ द्रोह है। हमारी जनरेशन को हम क्या सिखाते हैं? ये शिक्षा नहीं दे रहे बल्कि एक प्रकार की विचारधारा की शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। तो हमने देखा डॉक्टर मेनारिया जो इतिहास के बहुत बड़े अध्येता हैं और बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनका ये कहना है कि राजस्थान में जो पाठ्यक्रम बोर्ड के लिए पाठ्यक्रम निर्माण समिति जो बनाई गई वो विशेष उद्देश्यों को लेकर, विशेष लोगों को लेकर और विशेष विचारधारा विशेष को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई, और यह सब भारतीय संविधान के जो उद्देशिका है उसके विपरीत हुआ है। जबकि पुस्तक के प्रथम पृष्ठों पर ही भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रकाशित की जाती है और बच्चों से संकल्प पत्र भरवाया जाता है कि वे इसी प्रकार से अपना जीवन इन उद्देश्यों के अनुसार ही ढालेंगे। ऐसा नहीं करके और उन्होंने गलत तरीके से पिछले कई वर्षों से गलत तरीके से इतिहास का निर्माण किया जा रहा है और बच्चों को गलत तरीके का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। पूछता है मेवाड़, आखिर क्यों, आखिर क्यों और आखिर क्यों? मेवाड़ के इतिहास से हर बार छेड़छाड़ की जाती है और मेवाड़वासी चुप हो जाते हैं, लेकिन यह कृत्य करने वाले लोग नहीं जानते कि यह मेवाड़ है। अगर हुंकार भरी तो संग्राम भी निर्णायक ही होने वाला है। पाठ्यक्रमों में इतिहास से हो रही छेड़छाड़ पर चर्चा जारी रखेंगे और अगले सेगमेंट में बात करेंगे अन्य बिंदुओं पर। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।